अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशफाक लंदन से आपके सामने हाजिर है। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना बड़ा मुश्किल है। और बहुत कम लोग इसकी हिम्मत करते हैं कि पब्लिकली ओपनली इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि आम तरह से लोगों को ये समझ में नहीं आता। और जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो या तो शायद वो टाइमिंग गलत होती है या फेज़ गलत होता है, तो उसका रिएक्शन बड़ा डिफरेंट आता है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। और ये टॉपिक जो है वो डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें। तो टॉपिक ये है कि क्या हमें शादी पहले करनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन पहले करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करूँगा। और लड़कियों के लिए भी इम्पोर्टेंट बात करूँगा, लड़कों के लिए भी। तो पहले लड़कियों के लिए बात करते हैं कि लड़कियों को शादी पहले करनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन पहले करनी चाहिए। तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है टॉपिक, मुझे पता है। और हो सकता है कि मुझे रेजिस्टेंस भी आए। आई अपोलोजाइज़ कि अगर किसी को मेरी बात ना समझ आई हो। आई एम हैप्पी टू टेक क्रिटिसिज्म, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो आपको देखना है कि ये टॉपिक कितना कंट्रोवर्शियल है, तो आप ज़रा किसी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की एमबीबीएस की लड़की को कह के देखें कि यार शादी के एमबीबीएस के बाद तुम शादी कर लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट अ वेरी बैड रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा इस टॉपिक पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, 25 5 साल की उम्र, 5 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, तो बाय द एज ऑफ 22 23 आप हो जाते हैं। और इमेंस प्रेशर आप पे होता है, फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से, माशरे की तरफ से। रिश्ते आ रहे होते हैं, आंटियाँ आ रही होती हैं, दुनिया जहान आपके पीछे मक्खियों की तरह लगा होता है कि भाई किसी तरह से भी इस लड़की की शादी हो जाए। और टू बी ऑनेस्ट बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आते हैं। मैंने देखा है कि जब अपनी आंखों के सामने देखा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ही लड़कियों को प्रपोजल्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन चूँकि उस वक्त इतनी उनके सामने क्लियर विजन नहीं होती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्चुअली रिफ्यूज़ दैट प्रपोजल, और दे आर नॉट इवन रेडी फॉर दैट। तो मेरा इसमें कहना ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 10 से 15% लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम 20% लोग करते हैं, लेकिन शादी तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि इंसान को शादी पहले कर लेनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में कर लेनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो आपके पास पहला ऑप्शन आता है ना, अल्लाह की जो भी नेमत पहले आती है उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि शादी हो, रिश्ते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, रिस्क हो, दौलत हो, ये सब नेमत है। अल्लाह का निज़ाम है कि जिस नेमत को आप ठुकराएंगे तो वो नेमत आपसे छीन ली जाती है। तो फिर आपको दूसरी नेमतें भी नहीं मिलती। आपको नहीं पता अल्लाह ने आपके लिए क्या सोचा होता है। आपको हैरानगी होगी कि मुझे ऐसी ऐसी लड़कियां मैसेज करती हैं कि सर मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में हूँ, मुझे मेरा रिश्ता आया है, लड़का जो है वो सऊदी अरब में है, मक्का में है, और पता नहीं मेरा क्या फ्यूचर होगा। मैंने कहा यार मक्का में है, लड़का है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, इतना अच्छा रिश्ता है, तुम्हें अभी भी अपने फ्यूचर का डर है। तो उनका फियर ये होता है कि वहाँ जाके वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फियर है। फिर लड़कियों को ये फियर होता है कि यार हम ट्रेनिंग कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ससुराली कैसे होंगे, रिश्ता कैसा होगा। तो वो एक फियर होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप लड़की के माँ बाप होके सोचें कि आपके माँ बाप ने जब आपको एमबीबीएस में डाला था तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि मेरी बेटी 30 35 साल तक शादी नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचा होगा। तो माँ बाप के पॉइंट को भी आप कंसिडर करें, अपनी भी सिचुएशन को देखें। तो बैठें ग्रेजुएशन के बाद, सिट विद देम एंड सी व्हाट दे वांट। उनकी आंखों को पढ़ें वो क्या चाहते हैं। सोलो डिसीजंस ना लें कि हम जो है वो एफ करेंगे, सर्जन बनेंगे, न्यूरो सर्जन बनेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे। ठीक है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप करें, और अगर आपको पहले किसी और चीज़ का मौका मिल रहा है तो पहले वो करें। तो अब इसको कैसे किया जाए? तो आप इस तरह तो ये होगा कि आप फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 10 साल का प्लान बनाएं, 5 साल का प्लान ना बनाएं। 5 साल में तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो 3 साल के अंदर ही वगैरह करके बैठ गया था, तो क्या हुआ, मैं कंसल्टेंट तो नहीं बना। कंसल्टेंट तो बनने के लिए आपको 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, एक वाइड वैरायटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप जाके कंसल्टेंट बनते हैं। तो कंसल्टेंट तो आप वैसे भी नहीं बनते। अगर आप एफ भी कर लें तो आप कंसल्टेंट तो नहीं बनते, आपको रजिस्ट्रार ही लगते हैं एक अरसे तक। बड़े अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे अस्पतालों में तो यू कैन क्लेम योर सेल्फ वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये लंबी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है। माँ बाप, शौहर, बच्चे, दे आर ऑल योर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के साथ ही जर्नी इजी भी हो सकती है। आप थके हारे आते हैं घर पे, आपको स्ट्रेस फ्री हो जाता है आपके पास। तो मैं कहता हूँ आप 10 ईयर्स का प्रोग्राम बनाएं। वॉट एवर कम्स फर्स्ट टेक इट। अगर आपको रिश्ता पहले अच्छा आ रहा है
तो टेक दिस। होम मेकिंग में 5 साल लगाए जा सकते हैं, और 5 साल में आप शादी करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, सास ससुर के साथ अच्छा रिलेशन रखें, बच्चे हैं तो बच्चे करें, बच्चे को स्कूलों में डालें, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में चले जाएं बच्चे, बाद सुबह सेकेंडरी में भी चले जाते हैं, तो माँ बाप थोड़े से इजी हो जाते हैं कि बच्चे सुबह 9 से 5 4 बजे तक स्कूल ट्यूशन मदरसे तक होते थे, नाउ यू आर फ्री टू डू थिंग्स, और आपकी बॉन्डिंग भी बन चुकी है। तो अगर आप फर्स्ट 5 years फैमिली की तरफ भी चले जाएं तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। वेस्ट में तो कैरियर ब्रेक्स बहुत कॉमन है, और आपको मैं बताऊँ, मेरे पास एक डॉक्टर अभी कोर्स में आया था एम कैम में, वो गोरा था और वो 55 years का था। तो मैंने कहा यार तुम अब एम कैम करने आए हो? तो कहता है यार मैं तो MBBS करके छोड़ के मैं तो IT की स्पेशलिटी कंपनी चला रहा था और मैं खुश था, अब मैं वापस मेडिसिन की तरफ आना चाह रहा हूँ, वॉट एवर रीज़न। तो वंस यू आर अ डॉक्टर यू आर ऑलवेज अ डॉक्टर बाय गॉड। जब तक आप कब्र में जाएंगे यू विल बी अ डॉक्टर। आप 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद कभी भी टर्न मारें और कहीं क्या है, नाउ आई वांट टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी किस्म की पोस्ट ग्रेजुएशन या मेंबरशिप, MRCP हो या MRCP CH हो या इस तरह की कोई डिग्री हो, इसमें 2 साल लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगेंगे। तो डोंट बी टू फसी अबाउट इट। देखिए, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल प्लान्स आर सक्सेसफुल प्लान। जो भी रिजिड है वो ब्रेक हो जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे जो कहते नहीं हम डिग्री पहले करेंगे, तो डिग्री तो की, अब इतने अच्छे 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 रिश्ते आए, वो सारे चले गए। और फिर जब आप 35-36 के हुए पहुँचे, अब आपके पास फिर लिमिटेड ऑप्शंस हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन भी हुई, माँ बाप भी परेशान रहे। वो परेशान क्यों हुए? कि रिश्ते आपने ठुकराए। तो मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने आप को ओपन रखें। आफ्टर योर ग्रेजुएशन टेक योर टाइम, मेक अ 10 years प्लान कि फर्स्ट 5 years में देखें क्या होता है। कि अगर आपको अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या वॉट एवर रीज़न सूटेबल, तो आप कंटिन्यू योर पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में हो जाता है, गो फॉर इट। और अगर तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, बैठे हुए फ्रस्ट्रेट हो रहे, नहीं, कितनी ऐसी लड़कियों ने रिश्ते ठुकराए मुझे मैसेज करके कि सर एक बहुत अच्छी फैमिली आई है और वो मुझे कह रहे हैं कि आप शादी के बाद काम करेंगी। तो मैंने कहा आप कह दो कि भाई शादी के बाद जैसे आप कहेंगे ऐसे हम करेंगे, व्हाट इज़ द हार्म इन इट। तो देखें, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती। जिसने ये डिमांड की है, हो सकता है 2-3-4 साल 5 साल बाद हालात चेंज हो जाएं, आप अलग हो जाएं, सेपरेट फैमिली में चले जाएं, माँ बाप का इस दुनिया से चले जाते हैं, रिश्ते चले जाते हैं, लेकिन थिंग्स नेवर रिमेन सेम, दे नेवर रिमेन कॉन्स्टेंट, दे कीप चेंजिंग। तो आप कहें कि इज़ फाइन, आई विल स्पेंड माई टाइम फॉर होम मेकिंग, और आप होम मेकिंग में टाइम लगाएं, और फैमिली को, सास ससुर को, ये भी तो इम्पोर्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा है ना। लाइफ इज़ नॉट अबाउट वन थिंग, लाइफ इज़ अबाउट बिट ऑफ एवरी थिंग। आपको हर चीज़ चाहिए लाइफ में। अगर आप एक चीज़ लेके बैठ गए तो फिर आपकी दूसरी चीज़ें छूट जाएंगी, दूसरी चीज़ें आप लेने। तो ऐसा ना करें कि बस मैंने एक ही चीज़ करनी है। एट सम पॉइंट इन योर लाइफ देयर विल बी सम रिग्रेट। तो कोशिश करें कि एक ही पॉलिसी बनाएं कि जो नेमत पहले आ रही है वो ले लें। अब जो भी आ रही है, शादी कर ली, अब ये ना कहें कि यार मैं बच्चे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? अगर बच्चे हो रहे हैं तो बच्चे कर लें, क्योंकि ये नेमत बाद में नहीं मिलेगी। ऐसी भी मैंने एक कपल देखा कि दे डिडंट कंसीव फॉर 5 years, जस्ट इंटेंशनली आफ्टर शादी के बाद वो नहीं कर, बहुत दफ़ा इन्होंने मतलब दे दे kept on kept themselves away from conception for XYZ reason. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, अब दे वांटेड टू गेट कंसीव बट दे couldn't. आई हैव एग्जाम्पल फॉर दैट। वजह क्या होती है कि अल्लाह ताला कहता है कि यार मैं नेमत दे रहा था, इसने ठुकरा दी, लेट बी देम लाइक दैट। तो कुरान में भी अल्लाह की आयत है कि अगर तुम शुक्रगुजार हो तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो ट्राई टू बी वेरी सिंपल, लाइफ की लॉजिक सिंपल रखें। जो पहली चीज़ आ रही है उसको ले लें। शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, आप कनाडा जा रही हैं, आप सऊदी अरब जा रही हैं, गो फॉर इट। 5-6-7 साल बाद तो रिलेशन अच्छा हो ही जाता है, आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर आप कैसे कि यार लेट्स स्टार्ट माई एक्स ऑप्शन। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको 15-15 साल बाद मैंने एक सजेस्ट किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड का कोर्स किया, एको का कोर्स किया, नाउ देयर एको कार्डियोग्राफर, देयर अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट, कोई डाइटिशियन है, अमेरिका में है, कोई कहाँ है। तो कहने का मतलब ये कि अब उनके पास सब कुछ है, डिग्री तो है ही, बच्चे भी हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक चीज़ के पास फोकस ना करें। सेम चीज़ मैं लड़कों को कहूँगा कि लड़के भी जो हैं वो 35-40 साल तक कहते हैं हम FCPS कर लेंगे, फिर शादी करेंगे। यार तो फिर बचेगा क्या? वॉट हैव यू गॉट लेफ्ट आफ्टर दैट? कैन यू टेक केयर ऑफ अ न्यू नेट बेबी एट दिस एज? और फिर आपके पास इतनी, आपके घुटनों में ताकत होगी, जान होगी, आपके पास इतना फाइनेंशियल तो होगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस की कैपेसिटी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी ऊपर जाती है मुश्किल होती जाती है। आप 40 के हैं, माँ बाप 65 के हैं, अब वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकते। अगर आप यंग एज में हैं तो यू विल गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल,
एंड दे कैन ऑफर यू सपोर्ट। मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत यंग एज में शादी की, मतलब MBBS करने के फ़ौरन बाद हमने कर ली। मेरी तो तनख्वाह भी 3,500 रुपये थी, 3,600 थी। तो स्ट्रगलिंग कपल जो है इज़ बेटर देन ए स्टेबल कपल, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी, आप आराम आराम से ऊपर जाते हैं। तो व्हेन यू लुक एट द मेमोरीज, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार 15 साल पहले हम क्या करते थे, देन यू विल इन्जॉय। तो देर इज़ नो हार्म, कोई आप बड़ी एज पे भी शादी कर सकते हैं, इस देर इज़ नो हार्म इन इट, पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेक श्योर करें कि आप नेमतों को ठुकराए बगैर करें। नेमत जितनी ठुकराते रहेंगे इतनी नेमतें दूर होती चली जाएंगी। तो टेक व्हाट कम्स फर्स्ट, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आप लोगों के लिए तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। यू गो टू द डिफरेंट होम, यू गो टू द डिफरेंट हाउस, और वहाँ पे तो आपको जो है वो डिफरेंट तरीके से माइक्रोस्कोप लगा के आपको मॉनिटर किया जाता है, जिस तरह एक PG4 जो है वो हाउस ऑफिसर को मॉनिटर करता है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक घर में रह रहे हैं और वहाँ पे देवरानी भी है, जेठानी भी है, और आप कहें कि मैं 36 घंटे की शिफ्ट भी करूँ, मैं काम भी ना करूँ, मैं बाहर मैकडोनल्ड खाऊँ, मैं बाहर ही सब कुछ करूँ, और मैं घर में आके सो जाऊँ, और जब मेरा मौका मिले मैं बरतानिया अमेरिका निकल जाऊँ? ये नहीं हो सकता। यू विल फेस रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को पूरा करने के लिए अगर आपके इन लॉज अच्छे हैं, दे लेट यू वर्क, तो फिर उनको आपने अप्रिशिएट करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड विद देम। घर से उनको फ़ोन करना है, अम्मी को फ़ोन करना है, सास को फ़ोन करना है कि अम्मी आई, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे काम पे मज़ा नहीं आ रहा। नंद को फ़ोन किया कि यार मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने इस हॉस्पिटल कोलीग्स के साथ खाएं पिए भी, वहीं पे रहें भी, और उनके साथ वापसी में खाते हुए मैकडोनल्ड से बर्गर आके आप घर पे सो जाएं। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चलना पड़ेगा, फाइनेंशियल थोड़ी सी सपोर्ट देनी होगी, कुछ सूट्स देने होंगे, कुछ गिफ्ट देने होंगे, कुछ फ़ोन करने होंगे, कुछ लव शो करना होगा, और बार बार ये बताना होगा कि अम्मी मुझे नहीं मज़ा आता, मुझे दिल चाहता है कि मैं आपके साथ बैठूँ, अब बस मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए। तो ये आपको कुछ बातें भी आनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हार्ड एंड टफ रूल बना के एक सोलो लाइफ जिए, और एट वन पॉइंट इन योर लाइफ देर विल बी अ पॉइंट कि सिंगल पर्सन जो भी होता है, आदमी हो या औरत हो, दे स्ट्रेच टू सो मच एक्सटेंट कि वो फिर ब्रेक भी हो जाते। तो पॉइंट मेरा ये है कि शादी पहले करें या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर तो आप हाई फाई न्यूरो सर्जरी या कार्डिक सर्जरी की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो 15-15 साल लगते हैं, वो उसके लिए तो नस्ल ही डिफरेंट चाहिए आपको। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने MRCP करना है, या आप एक मेडिकल स्पेशलिटी लेना चाह रहे हैं, रेस्पिरेटरी, ये इन्फेक्शस डिजीज़, इस तरह की कोई भी स्पेशलिटी है, डर्मा में मास्टर्स करना चाहते हैं, अल्ट्रासाउंड, एको, you can all do that, provided that you don't refuse the blessings of Almighty God which Allah is sending it to you. तो जो आपके पास आता है वो ले लें और उसको एंजॉय करें। उसको भी तो एंजॉय करें, शादी के बाद का जो टाइम है वो भी एंजॉय करने का है। शादियों की वेडिंग्स में जाएं, वलीमे की पार्टियों में जाएं, हनीमून पे जाएं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपके पास मेमोरीज होंगी तो आप इंजॉय करेंगे। हो सकता है मेरी ये बात कंट्रोवर्शियल आपको लगी हो, लेकिन मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, ज़िंदगी का रूल है कि टेक वॉट एवर कम्स फर्स्ट, और नेवर रिग्रेट कि आपने कोई नेमत रिफ्यूज़ ही नहीं की, तो फिर आपको रिग्रेट किस बात का। अगर आपके बच्चे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार हो रहे हैं, तो आप ठीक है, एक अर्ली फेज़ में आपने फैमिली बना ली, फिर 5, 6, 8 साल बाद आप अपनी डिग्री बनाएं। वक्त 3, 4 साल में तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। आई होप कि मेरा ये मैसेज आपको पहुंचाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। माँ बाप बहुत परेशान हैं, मुझे कांटेक्ट करती हैं लड़कियां लड़के कि हम क्या करें। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते भाई, अगर शादी हो रही है, गो फॉर इट, यू विल नेवर एवर रिग्रेट मैरिंग अर्ली। Wish you all the best. Thank you very much, Dr. Ashfaq.